नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। वैसे तो नए नए बने इंडिया गठबंधन की 3 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन सारी मीटिंग धरी की धरी रह सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आते ही सारे समीकरण फेल हो जा रहे हैं। साफ है अंदर खाने या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गजब मार हो गई है। वैसे तो इसकी शुरुआत घोसी उपचुनाव में जीत के बाद से हो गई थी। घोसी में समाजवादी पार्टी चुनाव 42,000 से अधिक वोटों से जीती। इसके बाद कांग्रेस के फायर ब्रांड अध्यक्ष अजय राय मऊ पहुंचे और कहा कि हमने समर्थन किया, इसलिए इतनी बड़ी जीत मिली। लेकिन ये सपा वाले बड़ा दिल नहीं दिखाए और उनकी वजह से उत्तराखंड के बागेश्वर में हम चुनाव हार गए। सपा कांग्रेस गठबंधन में गदर, ये देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। घोसी उपचुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से, याद होगा आपको, सबसे पहले समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया गया था, जिसका असर भी देखने को मिला। घोसी में सपा को बड़ी जीत हासिल हुई। उपचुनाव में सपा को मिली जीत के बाद अभी तक कांग्रेस या सपा की ओर से एक भी ऐसा बयान नहीं आया जो साफ संकेत दे सके कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 2024 में ये दोनों पार्टियां बेहतर तालमेल के साथ उत्तर प्रदेश की सरजमी पर चुनावी रण में ताल ठोकेंगे। इतना ही नहीं, अब तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो अपने एक बयान में ये तक कह दिया कि कांग्रेस ने बागेश्वर में हमसे समर्थन मांगा ही नहीं था, इसलिए हमने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अब सपा अध्यक्ष के इस बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी तंज कस दिया, ये कहते हुए जब इंडिया गठबंधन में सभी दल एक साथ शामिल हैं, 2024 में एक दूसरे के साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो रही है, तो फिर समर्थन मांगने का सवाल कहां उठता है। इतना ही नहीं, लगे हाथ अजय राय एक बार फिर से 80 की 80 उत्तर प्रदेश की सीटों पर तैयारी की हुंकार भी भर गए। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट्स के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फोन तक नहीं किया। कहीं कोई विवाद नहीं है। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी, हमारे एक कार्यकर्ता, हम अपनी तैयारी 80 सीट की कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमारी तैयारी 80 सीट की है और उस पर निर्णय लेना कितनी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, कौन सा दल लड़ेगा, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे एक कार्यकर्ता, हम अपनी पूरी तैयारी हर जिले में 80 सीट की करें। खैर, ये सियासत है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो देखना बाकी है। मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रत्याशी उतार कर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी साइकिल की रफ्तार उसी तरह से दौड़ेगी जैसा वो चाहते हैं। और जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश की, तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते बड़े भाई की भूमिका में सपा ही है, ना कि कांग्रेस। मगर सवाल ये कि क्या कांग्रेस को ये कबूल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। हरदोई में मानवता शर्मसार हुई है। महिला फरियादी के साथ पुलिस ने बर्बरता की है, जहां महिला पुलिस फरियादी महिला को घसीटते हुए ले जा रही हैं। महिला को घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय गेट से महिला को पुलिस घसीटते हुए ले जा रहे हैं। हरदोई से बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। पुलिस ने महिला के साथ बर्बरता की है, महिला को घसीटते हुए ले जा रही है पुलिस। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, फरियाद लेकर गई थी महिला। वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर बीकानेर से है। वहां जिला कलेक्टर के दफ्तर में भाजपा नेता अरुण आचार्य के साथ हुई धक्का मुक्की के विरोध में आज भाजपा नेताओं ने जसुरसुर गेट पर जिला कलेक्टर का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये पूरा प्रकरण वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से जुड़ा है। पश्चिम विधानसभा की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत में जांच की सत्यता को जानने के लिए शुक्रवार को भाजपा नेता अरुण आचार्य कलेक्टर के पास पहुंचे। व्यास का आरोप है कि जब हमने कलेक्टर से पूछा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत पर क्या जांच प्रक्रिया हुई, इस पर कलेक्टर ने कोई जवाब नहीं दे पाए और कहा कि जांच रिपोर्ट आगे भेज दी गई है। उसके कुछ देर बाद पुलिसकर्मी आते हैं और उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए
कलेक्टर दफ्तर से बाहर निकाल देते हैं। तो आपको बता दें, जस्सू गेट के कलेक्टर ये धक्का मुक्की हुई है। बीजेपी नेता के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अपनी गुस्सा, अपना नाराजगी उन्होंने इस प्रकार जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम में श्री सावरिया जी के दर्शन करेंगे। उसी दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे और करोड़ों रुपए के रेलवे सहित अन्य विभागों के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें, तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे, जिसके बाद सुरक्षा और तैयारियों को लेकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। तो 2 अक्टूबर को पीएम मोदी की रैली है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और कृष्ण भगवान के पहले सावलिया जी के मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। गुरुग्राम में एक बार फिर से गौ तस्करों का आतंक दिखाई दिया है। जानकारी के मुताबिक जिला के गांव गड़ी मुरली और अभयपुर के बीच गौ तस्करी गाड़ी में गौवंश को मारकर ले जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही गौरक्षक उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। गौ तस्करों की गाड़ी का गौरक्षकों ने पीछा किया। जब वे नजदीक पहुंचे तो गौ तस्करों ने उन पर पत्थर बरसाने का काम शुरू कर दिया। करीब 4 किलोमीटर तक ये हिंसा चलती रही। गौ तस्करों ने रास्ता रोकने के लिए गौवंशों को भी गाड़ी से बीच सड़क पर गिराना शुरू कर दिया। इस दौरान कई गोवंश घायल हो गए। गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल के नीले आसमान में भारतीय वायुसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सेना के पायलटों ने लड़ाकू विमान के साथ अपना शौर्य और साहस दिखाया। सेना के इस कीर्ति को देखने के लिए भोपाल वासी सुबह से ही बीआईपी रोड और लेक व्यू रोड पर इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। इसके साथ ही लोगों ने घरों की छत पर डेरा डाल रखा था। भारतीय वायुसेना के 91वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फ्लाई पास्ट किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्काई ड्राइवर्स के आसमान में तिरंगा बनाकर की। इसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर जब तालाब पर पहुंचा तो जनता ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर तिरंगा लेकर सामने आए। कार्यक्रम की शुरुआत में और समापन अवसर पर राष्ट्रगान गाया गया। यूपी के जालौन में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक महिला 8 महीने की गर्भवती थी। फिलहाल हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल जारी है। मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र के गांव भदरेखी का बताया जा रहा है। बदायूं की सोत नदी में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह महिला का शव मिला है। गुमला के अनीता सेवा सदन अस्पताल मरीज की मृत्यु के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था कि अस्पताल में समुचित सुविधा का अभाव है। ऑक्सीजन और लिफ्ट की असुविधा नहीं रहने के कारण से मरीज की मौत हुई थी। आपको बता दें, 28 सितंबर को सदर अस्पताल गुमला में महिला को अनीता सेवा सदन गुमला में रेफर कर दिया गया था।
जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसके तुरंत बाद महिला की मौत हो जाती है। तो वहीं मजदूर नेता ने अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और उच्च स्तरीय जांच की मांग की, लेकिन अस्पताल प्रबंधक राजकुमार ने आरोप खारिज किया और कहा कि महिला में खून की कमी थी। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्थित 2 दुकानों में घुस गई, जिसमें अंग्रेजी शराब के ठेके सहित एक और दुकान में लाखों का नुकसान हो गया। घटना के समय एक दुकान के ऊपरी मंजिल में सो रहे लोग बाल बाल बचे। मामला सुमेरपुर के बस स्टैंड का है। पीएम मोदी की मुहिम स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा अभियान के तहत संबल में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्कूली बच्चों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करते हुए कूड़ा करकट इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में ही डालने की अपील की गई। आपको बता दें, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। तो आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम मोदी की मुहिम स्वच्छता की सेवा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और ये बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। झारखंड में बीजेपी की संकल्प यात्रा जोर शोर से निकल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार और जमीन फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की कहना है कि हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया है। सोरेन परिवार के पास पूरे झारखंड में अथाह जमीन है। महाजनी के खिलाफ लड़ते लड़ते वे खुद महाजन बन गए हैं और आज उनके पास अधिकतर आदिवासी, मुंडा, उरवा, संथाल, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन का कब्जा है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से झारखंड के हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ईडी के पास जाने से बचते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहले क्या बोलते थे हेमंत सोरेन जी, हम तो शिबू सोरेन के बेटा है, डरते नहीं है। हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन ईडी वालों ने नोटिस दिया तो इतनी डर गए हैं कि आप तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे पूछताछ नहीं हो। तो सुना आपने, झारखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इन दिनों सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ किस अंदाज में सियासी हल्ला बोल रहे हैं। वैसे तो बाबूलाल मरांडी हर चौक चौराहे पर हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की गाथा सुना रहे हैं, मगर इस बार बोलते बोलते बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार को ही निशाने पर ले लिया। हेमंत सोरेन के परिवार के पास पूरे झारखंड में अथाह जमीन है, ये दावा कर दिया। महाजनी के खिलाफ लड़ते लड़ते वो खुद महाजन बन गए, ये आरोप चस्पा कर दिया और लगे हाथ ईडी के बहाने बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन पर सियासी निशाने साध दिए। पहले क्या बोलते थे हेमंत सोरेन जी, हम तो शिबू सोरेन के बेटा है, डरते नहीं है। हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन ईडी वालों ने नोटिस दिया तो इतनी डर गए हैं कि आप तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे पूछताछ नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम हाई कोर्ट जाओ, तो हाई कोर्ट गया हुआ, वो भी डिफेक्ट डाला हुआ है जानबूझ करके। भैया बताओ कि अगर आपने कोई गड़बड़ ही नहीं किया है तो फिर डरते क्यों? आप चले जाइए ईडी के दफ्तर में, बता दीजिए आपके पास ये सारी संपत्ति है, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है। लेकिन इन्होंने खुद गड़बड़ किया है। रांची से लेकर के बोकारो, धनबाद, संथाल परगना तक कितना जमीन इनके पास है आप और हम सोच नहीं सकते। भाई ऐसे लोगों को लूटा है, कोई उसका कोई हिसाब किताब नहीं।
और कहता है कि हम महाजनों के विरोध में लड़ते थे। हम लगे महाजनों के विरोध में लड़ते लड़ते खुद बढ़ के महाजन बन गए, और आज तो इनके पास इतनी जमीनें हैं कि कोई बता नहीं सकता है, तो खुद ही महाजन बन गए। और उन्होंने दूसरों का जमीन नहीं लिया है, जमीन उन्होंने लिया है कि बोकारो में अगर विस्थापितों का जमीन क्या वापस कराते होने से हमको तो यहाँ पता चलता है कि विस्थापितों का जमीन वही हड़प रखा है 50 एकड़ से कहीं 100 एकड़ या ऐसा कुछ एकड़ जमीन यहाँ पर। आप गरीबों की बात करते हो, विस्थापितों की बात करते हो, अब उनको ये क्या लौटाएंगे तो खुद ही अपने पास दखल कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। और जमीन जो लोगों की खरीदा लिया हड़पा, वो किसका? कोई दूसरे लोगों का नहीं है, आदिवासियों का लिया। या तो मुंडा होंगे या उरांव होंगे या संथाल होंगे या हो होंगे या दलित होंगे, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो उनसे लोग लड़ नहीं पाता है, बाकी दो लोग लड़ जाएगा। अब सिंगी लोगों का जमीन लेंगे तो तलवार लेकर के लोग निकल जाएगा। बाबूलाल के आरोपों की तलवार सीधे हेमंत सोरेन की सरकार की गर्दन पर है और निशाने पर सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन हैं। वैसे आरोपों के तीर दोनों तरफ से छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जेएमएम भी बाबूलाल के करीबियों के बहाने उन पर सियासी निशाने साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। यूपी के औरैया में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग का मामला बताया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो प्रेम प्रसंग का मामला ये बताया गया है, जिसमें पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सिरसा में हरियाणा पिछले काफी लंबे समय से ब्राह्मणों का राजनीतिक और आर्थिक तौर पर शोषण हो रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर समाज के अधिकार दिलाने के लिए ही ब्राह्मण खाप का गठन किया गया है। ये बातें ब्राह्मण खाप प्रदेशाध्यक्ष अशोक शर्मा ने शनिवार को श्री गीता भवन मंदिर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही हैं। कुचायकोट थाने की पुलिस ने बोलेरो गाड़ी से 1580 टेट्रा पैक उत्तर प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की हैं। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बेरमो के झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो फुसरो नगर कमेटी के अध्यक्ष दीपक कुमार महतो के नेतृत्व में झामुमो कार्यालय में नए पदाधिकारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष परमानंद सोरेन, जिला सचिव भोलू खान ने व्यवसायी मोर्चा के जिला संगठन सचिव अजय साव को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचकर उनकी भेंट की। साथ ही इस दौरान कोटद्वार और दिल्ली के बीच रेल संचालन की स्वीकृति दिलाने को लेकर बातचीत की। साथ ही राजा भरत बालिकाल का चित्र भेंटकर और शॉल उड़ाकर राज्यसभा सांसद का आभार भी व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के जिलाधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें महाराजगंज के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को बाराबंकी का जिलाधिकारी बनाया गया, तो झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को बरेली भेजा गया है। देखना यह है कि इन तबादलों से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ता है। सोहन में एक बार फिर क्राइम बढ़ रहा है। आपको बता दें कि युवती सब्जी खरीदकर सड़क पर पार कर रही थी, तभी 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और युवती का मोबाइल छीनकर मौके से छीनने की कोशिश करते हैं। तो वहीं बदमाशों का बाइक अनबैलेंस हो जाता है, जिससे बाइक बदमाश छोड़कर भाग जाते हैं। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को कब्जे में लेकर साथ युवती के बयान को सुनकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लगातार पुलिस बदमाशों की तलाश करने में जुटी है। बाइक को कब्जे में पुलिस ने ले लिया है।
रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार किशोरी की मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के डलमऊ बाईपास के पास की बताई जा रही है। बोकारो के नया मोड़ के स्थित कुमार पेट्रोल पंप के सामने सड़क हादसा हो गया, जहां कार और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त किया गया है। मुरादाबाद में पथराव का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों के पथराव और मारपीट में 4 लोगों को घायल कर दिया है। आपको बता दें, चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला करने का घायलों ने आरोप लगाया। साथ ही दबंगों पर मारपीट के दौरान छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। तो वहीं पूरा मामला थाना भगतपुर इलाके के ग्राम डोलपुरी बुगानिया का बताया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।